नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि मध्य प्रदेश में अब 24 घंटे खुले रहेंगे। बाजार मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था अब 24 घंटों दौड़ने वाली है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद सरकार पूरे प्रदेश में मॉल, रेस्टोरेंट, आईटी सेक्टर, प्रमुख बाजार, बिजनेस सेंटर और इंडस्ट्री को दिन रात खोलने की मंजूरी देने वाली है। श्रम विभाग ने प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल के बीच पहले दौर की चर्चा में सैद्धांतिक सहमति बन गई है। पीएम सूर्य घर बिजली योजना मध्य प्रदेश में 4,91,000 रजिस्ट्रेशन, लेकिन 1,168 सोलर संयंत्र ही इंस्टॉल हो सके। देश में 28 फरवरी को शुरू हुई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मध्य प्रदेश में नए कनेक्शन अटक गए हैं। महीने भर से नेशनल पोर्टल तकनीकी उलझनों के कारण काम नहीं कर रहा है। इस पर अलग अलग 11 तरह की गड़बड़ियों के कारण न उपभोक्ता अपने घर में सोलर संयंत्र लगवा पा रहे हैं और न ही वेंडर उन्हें यह सुविधा दे पा रहे हैं। नतीजा ये है कि मध्य प्रदेश में 4,91,793 रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी अब तक केवल 1,168 सोलर संयंत्र ही इंस्टॉल हो पाए हैं। ये इसलिए क्योंकि हमारे पास संयंत्र लगाने के लिए सिर्फ 276 वेंडर ही उपलब्ध हैं। चुनाव नतीजों के बाद शेयर बाजार में तेजी आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्वास है कि 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद शेयर बाजार में तेजी देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में कहा कि चुनावी सप्ताह के दौरान या जिस सप्ताह लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित होते हैं, बाजार का प्रदर्शन दिखाएगा कि कौन सत्ता में वापस आ रहा है। ईरान के राष्ट्रपति रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया है। वे 63 साल के थे। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA ने सोमवार सुबह यह जानकारी दी। अजरबैजान से लौटते समय उनका हेलीकॉप्टर रविवार शाम करीब 7 बजे लापता हो गया था। इसमें रईसी, विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन समेत 9 लोग सवार थे। हादसे में सभी मारे गए। कोविड-19 नए वेरिएंट ने बढ़ाई मुसीबत। भारत में भी दर्ज किए गए मामले। पिछले कुछ महीनों से वैश्विक स्तर पर कोरोना के मामले स्थिर बने हुए थे। हालांकि अब एक बार फिर से इसमें उछाल देखा जा रहा है। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दिनों अपशिष्ट जल में कोरोना के नए वेरिएंट का एक नया सेट देखा गया है, जिसे फ्लर्ट नाम दिया गया है। इस नए वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आलम यह है कि तेजी से बढ़ते संक्रमण के चलते सिंगापुर स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बार फिर से सभी लोगों से मास्क पहनने की अपील की है। चीता प्रोजेक्ट 2 की तैयारियों के बीच अफ्रीका ने भारत से कहा, नहीं भेजेगा चीते। देश में चीता प्रोजेक्ट 2 की तैयारियों के बीच अफ्रीका ने जिम्मेदारों की नींद उड़ा दी है। दरअसल देश के दिल मध्य प्रदेश में कूनों के बाद अब गांधी सागर अभयारण्य में चीतों को बसाया जाना है, लेकिन अभयारण्य के 64 वर्ग किमी क्षेत्र में 20 तेंदुए धमाचौकड़ी मचा रहे हैं। चीते देने से पहले दक्षिण अफ्रीका के विशेषज्ञों ने शर्त रखी है कि पहले एमपी में चीतों के दूसरे घर गांधी सागर अभयारण्य से तेंदुओं को बाहर करें, क्योंकि उनकी मौजूदगी से दोनों में द्वंद्व शुरू हो जाएगा। शाकाहारी वन्य प्राणियों की कमी भी हो सकती है। नए जेट विमान में उड़ेगी मोहन सरकार। सरकारी विमान बेड़े में अब जेट शामिल होगा। राज्य सरकार ने जेट विमान खरीदने की तैयारी पूरी कर ली है। सब ठीक रहा तो अगले माह सभी औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी। इस विमान में मुख्यमंत्री, सरकार के मंत्री समेत राज्य के वीवीआईपी सफर कर सकेंगे। राज्य सरकार का इकलौता विमान 2021 में कोरोना काल में ग्वालियर रनवे पर क्रैश हो गया था। तब से सरकार किराए के विमान से ही काम चला रही है। यह महंगा पड़ रहा है। रुक जाना नहीं योजना के तहत 10वीं व 12वीं की परीक्षा शुरू। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में फेल विद्यार्थियों की रुक जाना नहीं योजना के तहत सोमवार से परीक्षा शुरू हो गई है। राज्य ओपन बोर्ड की ओर से इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। ओपन बोर्ड की ओर से रुक जाना नहीं परंपरागत 10वीं व 12वीं की परीक्षा, 5वीं व 8वीं की बोर्ड परीक्षा अब लौट चलें सहित 2 अन्य परीक्षाएं भी आयोजित की जा रही हैं। रतलाम जिला अस्पताल में मारपीट, पुलिस बनाती रही वीडियो। रतलाम जिला अस्पताल में 2 गुट भिड़ गए। जिसके हाथ जो लगा उसे उठाकर दूसरे पर टूट पड़ा। अस्पताल के जांच काउंटर का कांच तोड़ डाला। फायर एक्सटिंग्विशर उखाड़कर इससे भी मारपीट की। मामला शनिवार देर रात 1 बजे का है। मौके पर मौजूद पुलिस उनको रोकने की बजाय वीडियो बनाती रही। शहर की मदीना कॉलोनी में एक परिवार के 2 गुटों में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद कोर्ट में विचाराधीन है। शनिवार रात उनके बीच मारपीट हो गई। एक गुट के लोग माणक चौक थाने में रिपोर्ट लिखाने पहुंचे। घायल का मेडिकल कराने एक जवान उसे लेकर जिला अस्पताल आया। इतने में दूसरे पक्ष के लोग भी अस्पताल पहुंच गए। दोनों पक्षों में कहासुनी हुई। इसके बाद मारपीट शुरू हो गई।
इंदौर में 169 टेबलों पर कुल 146 राउंड में होगी मतगणना। इंदौर में 4 जून को होने वाली मतगणना की तैयारियां प्रारंभ हो गई है। मतों की गणना नेहरू स्टेडियम में की जाएगी। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विवेक श्रोत्रिय ने नेहरू स्टेडियम में की जा रही तैयारियों का मौके पर निरीक्षण किया। उन्होंने मतगणना के संबंध में की जा रही तैयारियों जानकारी ली। इंदौर जिले में 169 टेबलों पर कुल 146 राउंड में मतों की गणना होगी। 3 साल में बनकर तैयार होगा नर्मदा नदी पर तीसरा बड़ा पुल। बड़वानी जिले से गुजर रही प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा नदी पर अब तीसरा पुल बनाने की कवायद शुरू हो गई है। राजघाट के बाद छोटी कसरावत पर बड़ा पुल बनने के बाद अब जिले के अंजड़ के ग्राम छोटा बड़दा से धार जिले के ग्राम सेमलदा को जोड़ने के लिए नर्मदा नदी पर तीसरा बड़ा पुल बनेगा। यहां पर ब्रिज बनाने के लिए नर्मदा नदी पर निर्माण संबंधी तकनीकी जांच का कार्य शुरू हो चुका। उच्च स्तरीय ब्रिज का काम 3 वर्ष में पूरा होगा। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है। ग्वालियर, चंबल और निमाड़ लू की चपेट में है, जबकि भोपाल, इंदौर और उज्जैन में भी गर्मी तीखे तेवर दिखा रही है। रविवार को दतिया में टेम्परेचर रिकॉर्ड 47.5 डिग्री रहा। वहीं भिंड में पारा 46 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश के आधे हिस्से में भीषण गर्मी पड़ने का अलर्ट जारी किया है। सोमवार को छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और पांढुर्णा में आंधी बारिश भी हो सकती है। सीहोर को मिलेगी वंदे भारत की सौगात। सीहोर को जल्द ही नई यात्री रेलगाड़ी की सौगात मिलने जा रही है। बताया गया है कि जुलाई से वंदे भारत मेट्रो ट्रेन शुरू हो रही है, जो भोपाल से शाजापुर तक जाएगी। लेकिन रेलवे ने अभी तक इसकी समय सारणी जारी नहीं की है। इस ट्रेन का स्टॉपेज सीहोर में भी निर्धारित किया गया है। इंदौर में वोटिंग होते ही प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाया, आज से ही लागू भी कर दिया। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म होने के हफ्ते भर में ही नगर निगम ने लोगों को बड़ा झटका दिया है। MIC से साल भर पहले पास हुए प्रस्ताव के आधार पर शहर की 531 कॉलोनियों में संपत्ति कर का रेड जोन यानी स्लैब बदल दी है। इससे इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों पर 12 से लेकर 63% का बोझ बढ़ेगा। लाडली बहनों को मिलेंगे 3000 रुपए। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाकर 3000 रुपए तक किए जाने की बात कह चुके हैं। उन्होंने एक बार फिर यह बात दोहराई। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पश्चिम बंगाल में एक चुनावी सभा में लाडली बहना योजना का जिक्र किया। सभा में उन्होंने साफ शब्दों में यह भी कहा कि योजना के अंतर्गत राशि बढ़ाकर बहनों को 3000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। भाव कम होने से प्याज स्टॉक कर रहे किसान। कम भाव मिलने से किसानों ने प्याज का स्टॉक करना शुरू कर दिया है। किसान अपने खेतों और घरों पर प्याज स्टॉक कर रहे हैं ताकि भाव बढ़ने पर प्याज बेचा जा सके। जानकारों के मुताबिक अगले 2 महीने में प्याज के भाव बढ़ सकते हैं। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर मतदान के बाद आज भोपाल में कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों की बैठक हो रही है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित बैठक में PCC चीफ जीतू पटवारी के साथ प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह शामिल हैं। CBI इंस्पेक्टर 10 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार। भोपाल में CBI के एक इंस्पेक्टर को CBI ने ही 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि घूस लेते पकड़ाए इंस्पेक्टर राहुल राज पर मध्य प्रदेश के बहुचर्चित नर्सिंग कॉलेज घोटाले की जांच की जिम्मेदारी है। रविवार को CBI की एक टीम ने भोपाल में आरोपी इंस्पेक्टर के प्रोफेसर कॉलोनी स्थित घर पर छापा मारा और उन्हें रिश्वत लेते पकड़ा। जबलपुर में 6 जून को नो फ्लाइंग डे बंद होती। हवाई सेवा को लेकर आंदोलन। हाल ही में 450 करोड़ की लागत से जबलपुर डुमना एयरपोर्ट का विस्तारीकरण हुआ, पर जैसे जैसे एयरपोर्ट डेवलप हुआ वैसे वैसे फ्लाइट बंद होने लगी। कभी जबलपुर से देश के अलग अलग शहरों के लिए 12 फ्लाइट चलती थी, जो कि घटकर 5 हो गई हैं। इसमें से भी कुछ बंद होने की कगार में है। ऐसे में अब बंद हो रही फ्लाइट को लेकर जबलपुर के गरिक आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन का नाम रखा है विमान रोको आंदोलन। आगामी 6 जून को जबलपुर के व्यापारी, वकील, डॉक्टर, छात्रों सहित कई लोग मिलकर विमान रोको आंदोलन करने की तैयारी में जुट गए हैं। ढाबे में बिक रहा था पेट्रोल डीजल। पुलिस ने मारा छापा। अवैध पेट्रोल डीजल की खरीद फरोख्त को लेकर जबलपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में पेट्रोल डीजल को जब्त किया है। क्राइम ब्रांच और सिहोरा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई घनघंवा गांव के पास स्थित सूर्या ढाबा पर की है। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। गर्भपात की दवाइयों का विक्रय करने पर मेडिकल एजेंसी सील उज्जैन में अनाधिकृत रूप से गर्भपात की दवाइयों का विक्रय का मामला सामने आया है। कलेक्टर के आदेश के बाद जांच के लिए पहुंची टीम ने मेडिकल सील कर दिया है।
सतना, कटनी, जबलपुर, खंडवा, इटारसी के लिए चलेंगी वीकली स्पेशल ट्रेनें। रेलवे मध्य प्रदेश में कई स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये वीकली स्पेशल ट्रेनें सतना, कटनी, जबलपुर, खंडवा, इटारसी, नरसिंहपुर से होकर जाएगी। तो दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।